धर्मराज जी और यमराज। एक हिंदी कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में दो जेठानियां रहती थी। बड़ी जेठानी के घर में बहुत धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी जेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। वह स्वयं को धर्म के कार्य करने और लोगों की मदद करने में लगी रखती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती, भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की पूजा करती थी। जबकि बड़ी जेठानी यह सब देखकर हंसती थी और कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू काम करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और जेठानियां वृद्ध हो गई। तब भगवान के घर से बुलावा आया। छोटी जेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना रथ भेजा और बड़ी जेठानी को यमराज के दूत ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी जेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा, तब ही तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा, तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी जेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज जी का दरबार आ गया। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी जेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी थी। उधर बड़ी जेठानी को तपते हुए कुंड में डालने का आदेश दिया गया। तब बड़ी जेठानी बोली, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले, ठीक है। बड़ी जेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। धरती पर आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी जेठानी को लेने धर्मराज जी का रथ आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी जेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा जेठानी पर की वैसी सब पर करना। धर्मराज जी की कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकार भरने वाले और पूरे परिवार पर कृपा करना। ये थी धर्मराज जी की कहानी। आशा है कि आप सभी को धर्मराज जी की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।